बच्चों, आज हम पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पहले हम देखेंगे पाठ का आशय। इस पाठ द्वारा बच्चे राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय प्राप्त करके उनका सम्मान करना सीख सकते हैं। हाँ बच्चों, राष्ट्रीय प्रतीक का अर्थ है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? स्वतंत्र देश की पहचान कराने वाले चिन्ह ही राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। अब हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। मैं पाठ को पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय ध्वज। भारतीय ध्वज में 3 रंग है। केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता की निशानी है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां है। तिरंगा ध्वज देश की आन और शान का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। बीच में धर्म चक्र है। चक्र की एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से भरा है, इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग है। ये केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। देश के लिए शहीद हुए महान व्यक्तियों का, वीर सैनिकों का त्याग, बलिदान और वीरता को दर्शाता है। इसी तरह बीच में सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का निशानी है। तिरंगे झंडे के सबसे नीचे कौन सा रंग है बच्चों? हाँ, तिरंगे झंडे के सबसे नीचे हरा रंग है, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हमारा देश का प्राकृतिक सौंदर्य अनोखी है बच्चों। यहाँ के फल फूल, वन उपवन, पहाड़ पर्वत, हरे भरे खेत समृद्धि का संकेत है। तिरंगे झंडे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है। इसमें 24 यानी 24 तीलियों का अर्थ है खड़ियाँ है। अब हम कह सकते हैं कि तिरंगा देश की आन और शान का प्रतीक है। अब हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। हाँ बच्चों, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह 4 मुखों वाला सिंह है। ये 4 सिंह शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को दर्शाते हैं। इन 4 शेरों में 3 जो हमें दिखाई देती हैं और चौथा वाला शेर छिपा हुआ दिखाई देता है। बीच में धर्म चक्र है। बच्चों, जरा धर्म चक्र की ओर देखिए। उसकी एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है। अब हम राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसको कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस राष्ट्रीय गान को हम राष्ट्रीय समारोह
राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में गाया जाता है। इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। अतः राष्ट्रगान की धुन सुनते ही खड़े होकर सम्मान देना हमारा कर्तव्य है बच्चों। ये था आज का पाठ का सारांश। फिर मिलेंगे।